नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज अपनी सीरीज का जो भाग संख्या 38 आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों दिन दर दिन अपन जो है बढ़ते जा रहे हैं और राजस्थान क्लासेस पर अगर कोई भाई बहन पहली बार है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल प्रेस दबा दीजिएगा। दोस्तों डेली 6 बजे ये क्लास होती है, डेली 6 बजे। और देखिए 2222 प्रश्नों की सीरीज है जो कि जिसमें अपन राजस्थान जीके के वो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं तो आपको बहुत मुश्किल से जो है देखने को मिलते हैं और हम है जो अक्सर उन प्रश्नों को छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन ये जो है ना सीरीज ये आपके लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाली दोस्तों, और आपके एग्जाम के लिए 4 चांद लगाने वाली क्लास होने वाली है। चलिए तो दोस्तों देखिए, राजस्थान में लक्ष्मण झूला कहां बना हुआ है, ये आपसे मैंने कल प्रश्न किया था और काफी ने बताया भी था सर ये जो है लक्ष्मण झूला जो है सर ये जो है आपका राजसमंद में बना हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, लक्ष्मण झूला जो है ये कहां पर है, राजसमंद में है। दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि भाई कहां पर है तो दोस्तों राजसमंद में है ना, गोमती नदी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, राजसमंद में गोमती नदी पर बना हुआ है। दोस्तों अगर ऐसा ही प्रश्न कर लिया जाए कि दोस्तों एक यहां पर एक मंदिर भी है, क्या स्वरूप नारायण मंदिर है, उससे लगभग जो है 2 किलोमीटर दूरी पर ये मंदिर बना, ये लक्ष्मण झूला बना हुआ है दोस्तों राजसमंद में। ठीक है, चलो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से देखिए, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली का निर्माण कब हुआ था। देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रसिद्ध जो पटुओं की हवेली है ना, इसका निर्माण जो है कब होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो कौन करते हैं दोस्तों इसका निर्माण, गुमान चंद पटवा करते हैं। कौन करते हैं, गुमान चंद पटवा। किसके लिए दोस्तों, अपने पुत्रों के लिए करते हैं। कितने, अपने 5 पुत्रों के लिए ये निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि भाई ये हवेली है कहां पर है, तो दोस्तों ये प्रसिद्ध हवेली राजस्थान की पटुओं की हवेली, पटुओं वाली पोल प्यारे दोस्तों, ये कहां पर है, ये जैसलमेर में है। ठीक है, तो इसके निर्माण की बात करें तो 19वीं सदी में इसका निर्माण होता है दोस्तों। सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको अगला प्रश्न दूं तो ये इस प्रकार से आता है, 99 बुर्जों वाला, विशाल बुर्जों वाला जो किला है ना, इनमें से कौन सा किला है दोस्तों, इनमें से कौन सा किला है, जैसलमेर होगा या फिर जालोर दुर्ग है या फिर नागौर दुर्ग है या फिर इनमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों, ध्यान लगा के क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत आसान है। 99 बुर्जों वाला जो दुर्ग है ना, वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। बोले सर जैसलमेर है। बिल्कुल साहब, ये कौन सा दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है। जैसे आप सोनार दुर्ग भी कहते हैं, सोनारगढ़ भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और रेत में ये जहाज की तरह लंगर लिए खड़ा है दोस्तों, ये भी है जो आपको ध्यान रखना है। रेत के लंगर में जहाज लिए खड़ा, इस प्रकार की कहावत भी इसी के बारे में कही गई है। ठीक है, और ये दोस्तों जो है ना, ये बिना चूने के बना हुआ दुर्ग है, बिना चूने के बना हुआ दुर्ग है। बोले सर कौन से पत्थरों से, तो पीले पत्थरों से बना दुर्ग है दोस्तों। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि भाई 2.5 शाखे कौन से दुर्ग में हो, तो दोस्तों इसी दुर्ग में 2.5 शाखे हुए थे। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। अब मैं आपको आगे ले चलूं तो अगला प्रश्न आता है, आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा जो है विराजित है। आबू रोड के जो तेजपाल मंदिर है ना मेरे दोस्तों, तो ये तेजपाल मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है, भगवान आदिनाथ, भगवान जो है नेमिनाथ, भगवान श्री कृष्ण, भगवान सीताराम जी। राइट आंसर की बात करें तो जाएगा आपका बी ऑप्शन के साथ। बोले सर ये नेमिनाथ जी, बिल्कुल नेमिनाथ जी। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि भाई नेमिनाथ जी जो है ना, ये जैन के तीर्थकर हुए कौन से नंबर के, तो दोस्तों 22वें नंबर के तीर्थकर हुए थे ये नेमिनाथ जी। ठीक है, तो तेजपाल मंदिर में इनकी प्रतिमा है दोस्तों नेमिनाथ जी की। ठीक है, चलो साहब बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई तथा विशालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर जो है पगड़ी गिर जाती, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर देखने से इसकी सिर की पगड़ी जो है गिर जाती। दोस्तों ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये किसने कहा था, है ना, किसने कहा दोस्तों। बाकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, ये कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था इसका निर्माण। कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए इसका निर्माण करवाया दोस्तों, जिसका नाम है कुंभलगढ़। ठीक है, इसे दोस्तों कुंभल मेरू भी कहा जाता है, कुंभल मेर भी कहा जाता है, ये काफी नाम है इसके। सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। अब ये किसने कहा था दोस्तों कि नीचे खड़े रहकर अगर ऊपर आप देखते हैं, इस किले की छोटी पर देखते हैं तो सिर की पगड़ी जो है गिर जाती है, ऐसा किसने कहा था दोस्तों, जल्दी बतलाइएगा, फिर आपका अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनेस्को ने जो है ना विरासत स्थल जो है जोड़ा गया अपना, यूनेस्को ने अपना जो विरासत स्थल मतलब कि कौन सा किला जो है जोड़ा अपने लिस्ट में,
तो चित्तौड़ का किला जोड़ा या फिर तारागढ़ का किला या फिर लोहागढ़ का किला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कुल जो किले जोड़े ना, वो कुल कितने किले जोड़े गए, अपने 6 किले जोड़े गए। और दोस्तों इसके अलावा किलों के अलावा एक जंतर मंतर और एक जयपुर की 4 दीवारी भी इसमें जोड़ी गई है ना। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। बाकी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। यूनेस्को लिस्ट में जुड़ा राज्य का दुर्ग है जो है वो है चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है ना। और ये किले सारे 6 किले जुड़े ना, ये कब जुड़े दोस्तों? 2013 में हाल ही में जुड़े थे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। और पूरे नाम नहीं बता रहा हूं मैं क्योंकि आपके अब बता भी चुका हूं वैसे तो, पर इस क्लास में नहीं क्योंकि क्वेश्चन भी बन सकते हैं ना। चलो 10वीं सदी तक लोदरवा किस शासकों के अधीन था? दोस्तों पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि लोदरवा कहां पर है। प्यारे दोस्तों लोदरवा जो है ना ये जैसलमेर के अंतर्गत पड़ता है। जैसलमेर में ये लोदरवा दोस्तों गांव है एक। अब ये लोदरवा जो है ना ये बड़ी जो है दोस्तों ये क्या है, बंजर भूमि वहां की है और उस समय जो है विशाल थी, ठीक है। मतलब कि विशाल क्षेत्र था। तो लोदरवा जो है किस शासकों के अधीन था? 10वीं सदी से पहले। तो जैसलमेर में है दोस्तों। और ये है ना ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है लोदरवा। किसके लिए? जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था लगभग 17वीं सदी में। कब? 17वीं सदी में यहाँ पर निर्माण करवाया गया था जैन मंदिरों का दोस्तों, ठीक है ना, 1675 के आसपास में। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए 10वीं सदी तक लोदरवा किस शासकों के अधीन था? तो ये परमारों के अधीन था दोस्तों। भाटी अगर कोई बता रहे तो बिल्कुल गलत बता रहे, क्योंकि भाटी 10वीं सदी के बाद आए। 10वीं सदी में भाटियों ने परमारों को यहाँ से खदेड़ा और खुद है जो यहाँ पर आधिपत्य बने, ठीक है ना। तो ये चीजें इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी और उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज रणछोड़ जी का मंदिर जो है ना प्यारे दोस्तों ये कहां पर है? और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। बोले सर कौन से, ये याद नहीं है साहब मुझे, लेकिन पूछा गया है, ठीक है। अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया गया है ना तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से किसी भी एंगल से मान लीजिएगा वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राजस्थान में रणछोड़ जी का मंदिर जो है ना उदयपुर में नहीं है प्यारे दोस्तों, जोधपुर में हो जाएगा, जो प्रसिद्ध है ना जोधपुर में। इसके दोस्तों निर्माण की मैं आपसे बात करूं क्या, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस मंदिर में दोस्तों मंदिर की विशेषता क्या है वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर दोस्तों किसकी प्रतिमा है? काले संगमरमर की प्रतिमा है दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान की काले संगमरमर की प्रतिमा है, ठीक है। अगर ऐसा भी प्रश्न कर लिया जाए तो हम है जो ये चीज भी हम यहीं से क्लियर करते चलेंगे। अच्छा एक और चीज, इसका निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों सरदार सिंह की माजी जाडेजी राजकुंवर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, राजकुंवर द्वारा, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन था साहब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि किस महाराणा के द्वारा बनाए गए सभी मंदिरों में प्रस्तर शैली का उपयोग हुआ था? ये बतलाना है। राइट आंसर, किस महाराणा के द्वारा बनाए गए सभी मंदिरों में प्रस्तर शैली का उपयोग हुआ? तो सवाई जयसिंह ने होगा। पन्ना दाए तो ये शासक नहीं हुआ साहब। राइट आंसर सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को दोस्तों स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, ठीक है। पूरे मतलब कि अपने राजस्थान में कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है ना कुल दोस्तों देखिए मेवाड़ के कुल 84 दुर्ग थे। कितने? मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण केवल कुंभा साहब ने करवाए, अकेले कुंभा ने करवाए थे, ठीक है ना। तो ये चीज तो भाई साहब सबको पता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पंचायतन शैली के सर्वप्रथम बनने वाले मंदिर कौन से हैं? ठीक है, राजस्थान में पंचायतन शैली के जो बनने वाले सर्वप्रथम मंदिर जो है ना वो कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है, भीलवाड़ा में है। और दोस्तों जो प्राचीन है ना वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, मिलेगा, है ना। अगर कोई भाई बहन ये भी कहते हैं सर आप तो हमें वो बताओ जो एग्जाम में आएंगे, तो साहब हमें इसी अंदाज से पढ़ना होगा। अब एक कोई बुक आती है, एक बुक में कितना सारा दिया होता है, फिर है जो उस बुक से आपको 100% मिलता है क्या? बताइएगा मुझे कि 100% वहाँ पे मिला, नहीं मिलता साहब, 70 से 80% मिलता है बुक से भी। तो दोस्तों अब इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे आपको कि जितने भी बुक हैं ना दोस्तों जो ऑथेंटिक, वहीं से दोस्तों आपके लिए इतना सारा मैटर दे रहा हूँ। अगर आप पढ़ेंगे ना तो ही यहीं से बनेंगे। बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो मैं कोई आपको मंत्र दूं और वहाँ पे वो क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी कुछ नहीं होता है ना, थोड़ा सा ना। चलो कोई बात नहीं। राजस्थान पंचायतन शैली के सर्वप्रथम मंदिर दोस्तों ये हमें मिले जोधपुर में। जोधपुर में दोस्तों ओसिया में है ना, ओसिया में। और ओसिया में भी कौन से मंदिर दोस्तों? हरिहर मंदिर। क्या? हरिहर मंदिर जो है ना दोस्तों ओसिया में, वो राजस्थान के पहले ऐसे मंदिर है जो पंचायतन शैली में बने हुए हैं।
इतना मोस्ट क्वेश्चन है, अब इससे मोस्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है बतलाइएगा मेरे दोस्तों, है ना। चलो साहब बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न आ जाता है कि दिलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, जो दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिलवाड़ा मंदिर सर कहाँ पर है, सिरोही क्या, हाँ वही सिरोही में, ओके साहब। अब ये मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए, कुल मिला के जो है यहाँ पर प्रांगण की बात हो रही है, तो मतलब समझिए कि यहाँ पर कुल मंदिर है, 5 मंदिर है दोस्तों। एक तो मैं आप यहाँ पे सारे मंदिर लिखवा दूं क्या दोस्तों, ध्यान रखना। एक तो विमल शाही मंदिर, विमल शाही मंदिर, ठीक है, विमल शाही मंदिर, एक तो ये है। दूसरा दोस्तों है लूणव शाही मंदिर, लूणव शाही मंदिर, ठीक है, दूसरा ये हो जाता है दोस्तों। तीसरे का नाम लिखूं तो खारा वसही, ठीक है, खारा वसही मंदिर, ठीक है, ये तो हो जाते हैं 3। और 4 नंबर पे दोस्तों आता है आपका महावीर स्वामी जी का लघु मंदिर। किसका, महावीर स्वामी का मंदिर दोस्तों, महावीर स्वामी का ये सबसे छोटा मंदिर है, इसमें वो लघु मंदिर है वैसे, ठीक है। और एक लास्ट आता है दोस्तों पित्तलहर, कौन सा, पित्तलहर, पित्तलहर दोस्तों, इसे है ना, इसे दोस्तों भीमा शाह मंदिर भी कहा जाता है। क्या, भीमा शाह मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए जो ये चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 5 प्रांगण जो है दिलवाड़ा मंदिर के हैं। अब इससे आसान और क्या बनाना होता है ना। चलो साहब अगला प्रश्न है, शेर खां नामक किलेदार की कब्र किस किले में बनी हुई है। दोस्तों आज के क्वेश्चन देखते हैं कौन जो है 15 से ज्यादा कर पाते हैं। 15 से ज्यादा है ना, जो मैं बोल रहा हूं वही हो रहा है दोस्तों, इंटेलिजेंट भाई बहनों के साथ, है ना। शेर खां नामक किलेदार की कब्र किस किले में है। ये शेर खां दोस्तों कौन था, ये किलेदार था, किसके समय का दोस्तों, ये था अपने तैमूर लंग के समय का। किसके संग का समय का, नहीं बलबन के समय का, सॉरी बलबन के समय का दोस्तों। किसके समय का, बलबन के समय का, ठीक है। बलबन ने दोस्तों इसे जो है ना क्या कर दिया था, जहर देकर मरवा दिया था। और कहां पर मरवाया दोस्तों, भटनेर दुर्ग में। तो भटनेर दुर्ग का ये क्या था दोस्तों, दुर्गाधीराज था, या फिर कह सकते हो दुर्गाध्यक्ष था, ठीक है। तो दुर्गाध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर इसको बनाया हुआ था। इसने अपने स्वामी के लिए पूर्ण रूप से जो है सहयोग किया था, काफ़ी सेनाओं को रोका भी था, जो भी किया, लेकिन यहाँ पर इसको जहर देकर बलबन के द्वारा मरवा दिया गया था। तो शेर खां हो जाएगा। और शेर खां की जो कब्र है वो भटनेर दुर्ग में बनी हुई है। तो अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो सर, बिल्कुल सर ये तो था। और अगला प्रश्न बतलाइए हमें। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में। ए ऑप्शन में दे रखा है गागरोन, बी ऑप्शन में तारागढ़, सी ऑप्शन सोनारगढ़ और डी ऑप्शन में मेहरानगढ़। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देख लीजिएगा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, इनकी बात करें ना, मुस्लिम संत मीरा साहब की जो दरगाह है ना, वो तारागढ़ दुर्ग में बना हुआ है। तारागढ़ दोस्तों, तारागढ़ जैसे आप गढ़ बींटली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे गढ़ बींटली दुर्ग भी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब यही दुर्ग दोस्तों, इसी के बारे में अगर बात करें ना, ये दुर्ग दोस्तों, इनका जो नाम था ना, ये तारागढ़ को दोस्तों अपन जिब्राल्टर भी कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और दोस्तों इनका जो मीरा साहब का नाम था ना दोस्तों, ये 1202 में यहाँ पर जो है शत्रुओं पर जो है टूट पड़े थे और इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर इनकी दरगाह भी बन जाती है। तो सैयद रहमतुल्लाह खान ऐसा कुछ इनका नाम था, ठीक है। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राणा लाखा ने वचनानुसार जो है किस किले को मिट्टी का किला बनाकर जीता था। देख लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राणा लाखा ने अपने वचन अनुसार, मतलब कि राणा लाखा ने कसम खा ली थी, सौगंध ले ली थी कि मुझे जो है ना बूंदी का किला जो है ना, बूंदी का तारागढ़ किला, ये इसको मिट्टी में मिलाना है, मुझे इसको बर्बाद करना है, ऐसी कसम ले ली थी। और कसम ये ली थी कि जब तक ये ना मिले मिट्टी में तब तक मुझे जो है मैं खाना और जल नहीं लूंगा, ऐसा अन्न और जल नहीं लूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ले ली थी। फिर दोस्तों क्या हुआ था, सभी जो है अपन क्या करें, मेवाड़ के जो थे ना और उनके सेनापति वगैरह, उन्होंने क्या किया, एक मिट्टी का जो है ना, मिट्टी का दोस्तों किला बना लिया, मिट्टी का किला बना दिया कि राणा साहब की जो है पूरी जो प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और जो कोई दिक्कत भी ना आए, कोई दखलंदाजी भी ना आए। तो मिट्टी का किला बना दिया, क्या नाम से, तारागढ़ के नाम से। लेकिन दोस्तों उस समय जो है ना तारागढ़ का एक था हाड़ा लाखा नाम करके, सॉरी हाड़ा कुंभा नाम करके, ठीक है, हाड़ा कुंभा नाम करके वो वहां का शासक था। तो दोस्तों हाड़ा कुंभा जो था ना, ये हाड़ा कुंभा ने भी अपनी वीरता दिखाते हुए उस मिट्टी के किले को भी जीतने के लिए
उनको विवश कर दिया था। मतलब कि इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर लिए थे, प्राण न्यौछावर कर लिए थे प्यारे दोस्तों इन्होंने, जो किसने, हाड़ा कुंभा ने, कि अगर मिट्टी के किले को भी जीतना चाहे ना तो भी हम जीतने नहीं देंगे। तो इतना जो था ये, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, और इसमें जो है हाड़ा कुंभा जो है दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलो सब, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। गढ़बीटली पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों, किसने करवाया, कौन सा करवाया, ये आपको बताना है। गढ़बीटली पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, और दोस्तों उस दुर्ग का नाम क्या है, ये तो सभी को पता है सर, हाँ हम पता है हमें। तो गढ़बीटली तारागढ़ पर जो दोस्तों गढ़बीटली जो दुर्ग है ना वो तारागढ़ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तारागढ़ हो जाएगा, सभी को पता है। इसके निर्माण की बात करें तो दोस्तों अजयपाल चौहान ने इसकी यहाँ पर नींव रखी थी, किसने, अजयपाल चौहान ने इसकी यहाँ पर नींव रखी। दोस्तों अगर अजमेर की बात, ये जो अजयपाल ने रखी थी ना नींव, 7वीं सदी में रखी दोस्तों, कब, 7वीं सदी में नींव रखी थी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो अजय राज थे ना उनके द्वारा क्या किया गया, तो दोस्तों अजमेर नगर की नींव रखी गई थी उनके द्वारा, जो कि इन्होंने इसी पहाड़ी के तलहटी में अजमेर नगर की नींव रखी। बोले सर कब, तो दोस्तों 1113 ईस्वी में रखी थी, 1113 ईस्वी में। तो 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर की नींव रखी, और अजय पाल चौहान ने 7वीं सदी में इस किले की नींव रखी थी दोस्तों, जिसका नाम था तारागढ़, ठीक है। चलो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कहां पर होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब मुझे आपको ये देखना है कि आप कौन सा सही आंसर करेंगे। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश जो होता है ना दोस्तों, ये बटनेर दुर्ग में नहीं होता, तारागढ़ दुर्ग में होता है। बोले सर तारागढ़ में होता है क्या, हाँ जी तारागढ़ दोस्तों। ये कौन सा तारागढ़, ये बूंदी वाला तारागढ़ दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बुद्ध सिंह की रानी, बुद्ध सिंह की, बुद्ध है ठीक है, बुद्धि नहीं है, बुद्ध सिंह की रानी, जिनका नाम है दोस्तों कछवा रानी दोस्तों, कछवा रानी, ठीक है। और कछवा रानी ने प्यारे दोस्तों क्या किया, कछवा रानी ने इनको आमंत्रित किया, किसको दोस्तों, मराठों को। कब की बात है, 1734 की बात है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इन मराठों ने अपने राजस्थान को ऐसा लूटा कि पूछो ही ना, है ना। तो इसीलिए तो जयपुर दोस्तों, जयपुर के है ना जय सिंह ने यहाँ पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया था। और मतलब कि और भी है जो इनसे ये, उसके बाद जो है 1734 के बाद मतलब मराठा दिल्ली लड़ते थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मराठों ने इस प्रकार से जयपुर तक ये पहुँच गए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन से दुर्ग के पास भरतरी की गुफाएं हैं। भरतरी की गुफाएं कौन से दुर्ग के पास है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग के पास है, या फिर गागरोन के दुर्ग के पास है, या फिर जो है अचलगढ़ दुर्ग के पास है, या फिर चित्तौड़ के दुर्ग के पास है। भरतरी की गुफाएं ना दोस्तों, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अचलगढ़ दुर्ग के पास। बोले सर अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है, सुरई में क्या, हाँ जी अर्बुदांचल, याद नहीं है क्या अर्बुदांचल, उस समय इसको कहा जाता था अर्बुदांचल, ठीक है। और दोस्तों इसकी चंद्रावती क्या हुआ करती थी, राजधानी। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अचलगढ़ का दोस्तों निर्माण परमारों के द्वारा करवाया गया था, निर्माण तो परमारों के द्वारा करवाया गया, लेकिन इसी के ऊपर दोस्तों, इसी के भग्नाव शेष पर जो है क्या, मतलब कि जो भी अवशेष बसे थे यहाँ पर, इसी के ऊपर जो है पुनर्निर्माण किसने करवाया दोस्तों, पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने साहब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं आपको आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न ले चलूं और अगले प्रश्न की ओर आए तो ये प्रश्न आता है, नालिसा मस्जिद कहां पर है राजस्थान में। प्यारे दोस्तों राजस्थान में नालिसा मस्जिद कहां पर है, ये नालिसा ऐसा लिखा जाएगा साहब, ठीक है। तो नालिसा मस्जिद जो है ना राजस्थान में कहां पर है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है, पाली में है, राजसमंद में है, या फिर जयपुर में है, या फिर जोधपुर में है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर जो भी भाई बने जयपुर बता रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। बोले सर ये जयपुर में है, और जयपुर में सर सांबर में, ओके साहब सांबर में दोस्तों। नालिसा मस्जिद कहां पर है, जयपुर के सांबर में स्थित है प्यारे दोस्तों, ये चीज ध्यान रखियो। बस आगे ले चलता हूं आपको। अगला प्रश्न है, गिरवा का अमरनाथ कहलाता है, गिरवा का अमरनाथ किसे कहा जाता है दोस्तों, गुप्तेश्वर महादेव को, या फिर विष्णु मंदिर को, या फिर प्यारे दोस्तों इसमें दे रखा है कि भाई अ और वे दोनों, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है। मैं कह रहा हूं आप 15 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे दोस्तों, है ना। तो गिरवा का जो अमरनाथ है ना वो कहलाता है दोस्तों गुप्तेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव। लेकिन ध्यान रखना क्लियर यहीं से होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। तो गिरवा का अमरनाथ दोस्तों कहलाता है गुप्तेश्वर महादेव को, गिरवा का अमरनाथ जो कहते हैं।
इसे मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है, मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है दोस्तों, मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है। राजस्थान का दोस्तों अमरनाथ किसे कहते हैं? पार्श्वनाथ मंदिर को कहते हैं, ठीक है। जो है ना, पार्श्वनाथ नहीं, सॉरी, परशुराम जी की गुफा को कहा जाता है, परशुराम की गुफा को, जो देसूरी के पास में, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको लॉक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो सर, बिल्कुल सही है सर। अगला प्रश्न है, अगला क्या है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातःकाल व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है? बोले सर ये क्वेश्चन तो हम जो कर ही लेंगे, आप कितना भी कर लेंगे, तो ये हमारी उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो हमारी सही वाली लिस्ट है। हाँ हो जाएगा साहब, बहुत आसान है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातःकाल व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है? तो दोस्तों सोनारगढ़ हो जाएगा, ये रेत के टीलों में दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग, ये बिल्कुल जैसलमेर में है दोस्तों, ठीक है। इसका निर्माण भारतीयों के द्वारा करवाया गया था दोस्तों, ठीक है सर, बिल्कुल हो गया। अब किस दुर्ग को उत्तर भड़ किवाड़ कहा जाता है दोस्तों? कौन से दोस्तों दुर्ग को उत्तर भड़ किवाड़ कहा जाता है? उत्तर भड़ किवाड़ दोस्तों अगर पूछ ले जाए कि भाई भाटी भड़ किवाड़ किसे कहा जाता है, दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफी भाई बने बी ऑप्शन करेंगे, लेकिन बी ऑप्शन होगा नहीं। उत्तर भड़ किवाड़ तो दोस्तों ये कहा जाता है भटनेर दुर्ग को, ठीक है। अगर भाटी भड़ किवाड़ पूछा जाए, भाटी भड़ किवाड़ पूछ लिया जाए ना, तो आप कर लेना कि सर सोनारगढ़ हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उत्तर भड़ किवाड़ पूछा जाए तो भटनेर का जाएगा राइट आंसर प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। किसके साथ जाएगा? भटनेर के साथ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आता है टूंटिया का ओढ़ा। देखिए दोस्तों, टूंटिया का ओढ़ा दानीवटा नामक रास्ते किस दुर्ग से संबंधित है? बताइएगा राइट आंसर। देखते हैं कौन कौन बताते हैं। सर ये कहाँ से आ गए क्वेश्चन ऐसे? देखिए दोस्तों बड़े ही आनंदित वाले क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, तभी तो इसका नाम है 2222 प्रश्नों की सीरीज। ऐसे वैसे तो नाम कैसे पड़ता ना। चलो साहब, अगला प्रश्न देखिए, टूंटिया का ओढ़ा और दानीवटा नामक जो है ना, ये रास्ते कौन से दुर्ग से निकलते हैं प्यारे दोस्तों? बोले सर ये जो है ना, ये तो सर इससे ही निकलते हैं, सिवाना दुर्ग से निकले होंगे सर। नहीं साहब। सोनारगढ़ से क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जालोर से भी नहीं, नहीं साहब नहीं। तो उनमें से कोई नहीं हो जाएगा साहब। बोले सर कौन सा है? फिर बतला दीजिएगा। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? बोले सर ये तो राजसमंद में, हमें पता है, ठीक है, ठीक है साहब। तो दोस्तों ये जो है ना, ये कुंभलगढ़ से निकलने वाले छोटे जो है एक तरह के, मतलब कि एक डंडी कह सकते हैं आप, वो रास्ते हैं, ठीक है। चलो, बाकरोल नामक किला जो है दोस्तों, बाकरोल नामक जो किला है ना, वो कहाँ पर? ये कल की क्लास, परसों की क्लास में अपन ने पढ़ा था शायद। बाकरोल नामक किला कौन से जिले में है? जोधपुर में है, जैसलमेर में, भीलवाड़ा में, बीकानेर में। हम कोई गलत तो करेंगे नहीं। अब आप में से काफ़ी ने बताया था कि सर इसके बारे में कुछ एडवांस आपको जितना ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि सर भैया जी ये क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा आपकी सीरीज में, इसमें ना, और जो भी यहाँ पर है ना उन सभी को बता दूँ, ये आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है साहब। बाकरोल किले को दोस्तों हमीरगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। हमीरगढ़ दुर्ग दोस्तों इसी को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमीरगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? बाकरोल किला है, ठीक है। तो यही दोस्तों बाकरोल किला है। और जो दोस्तों आपको याद होगा कि जो है ना कुंभा के दोस्तों कुल जो है ना अपने 32 किले, 32 किलों में से ये जो है ना दोस्तों, ये किला भी है उनका, ठीक है। उन्हीं में से ये एक किला है हमीरगढ़ दुर्ग। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये जो है आपका भीलवाड़ा, हमीरगढ़ कहो या बाकरोल कह लो, एक ही चीज है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलो सर, बिल्कुल सर, अब हम समझ गए। चलो सर, चंदनी छेरी का जो मेला भरता है ना दोस्तों, चंदनी छेरी का मेला जो है ये कहाँ पर भरता है? देशनोक में, या फिर भीलवाड़ा में, या फिर बूंदी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। चंदनी छेरी का मेला बतला दीजिएगा राइट आंसर। बोले सर ये तो जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके साहब, ए ऑप्शन को कर लेंगे। देशनोक में भरता जाता है दोस्तों। देशनोक कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में सर, बिल्कुल है साहब। अब इसके बारे में और भी अगर हम बात करें ना, इसे दोस्तों सेवकों का मेला कहा जाता है। क्या? इसे सेवकों का मेला भी कहा जाता है। हाँ, तो वही तो सेवकों वाला मेला, चंदनी चेरी का मेला दोस्तों, ये देशनोक में भरता है। और ये दोस्तों फाल्गुन सुदी सप्तमी को भरता है, ठीक है ना। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। बस अगला प्रश्न है, जगन्नाथ कछुआ की छतरी जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? देखते हैं कौन क्या कितना बताते हैं। जगन्नाथ कछुआ की छतरी जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है प्यारे दोस्तों? जगन्नाथ कछुआ
कि छतरी कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में है क्या, या भीलवाड़ा में है, या चित्तौड़गढ़ में, या फिर अजमेर में है। काफ़ी भाई बहने जो है ना राइट आंसर करेंगे सर भीलवाड़ा में। ओके साहब, भीलवाड़ा में। ये कुल दोस्तों 32 खंभों पर बनी हुई छतरी है। कितने खंभों पर? 32 खंभों पर बनी छतरी है। ठीक है। निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया दोस्तों। ये जो है ना, ये मेवाड़ के एक युद्ध में जो है मारे गए थे दोस्तों, शहीद हुए थे जगन्नाथ कछवा। तो इसका निर्माण करवाया गया था छतरी का शाहजहां के द्वारा। ठीक है, चलो साहब। देखिए दोस्तों, बांसी दुगारी जो है ना, ये तेजाजी का यहाँ पर क्या है, तेजाजी का मंदिर भी है, स्थान है दोस्तों। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तेजाजी की कर्मस्थली भी रही थी। यहाँ पर दोस्तों तेजाजी की कर्मस्थली रही थी। दूसरी बात करूँ तो यहाँ पर एक सरोवर है दोस्तों, जो कि है ना ये पवित्र माना जाता है। लोग यहाँ पर दोस्तों आते हैं, भक्त जो है इसमें स्नान वगैरह करते हैं। एक सरोवर है जो कि पवित्र है। और दोस्तों यहाँ पर एक प्राचीन दुर्ग भी है, प्राचीन दुर्ग भी है। अब तो आप बतला देंगे ना राइट आंसर। बांसी दुगारी में तेजाजी का स्थान है। ये बांसी दुगारी दोस्तों बूंदी में है। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? बूंदी में है। बी ऑप्शन को सर लॉक कीजिएगा। ओके साहब, कर लिया है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, इनमें से जैसलमेर का जो दुर्ग है ना, वो कैसा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है, या फिर वन दुर्ग है, या फिर दानवन दुर्ग है, या फिर जो है जल दुर्ग है। तो देखिए दोस्तों, इस जैसलमेर के दुर्ग को जो है ना, जो जितनी महत्वपूर्ण जो महत्ता दी जाती है ना, वो प्यारे दोस्तों दी जाती है दानवन दुर्ग की। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको दानवर और दानवन वे गिरी दोनों दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों वहां पर जो है ना, गिरी इतना मैं तो नहीं रखता जितना कि दानवन। बोले सर दानवन क्या होता है? दानवन दोस्तों वो होता है जहाँ पर वो किला, दानवन वाला, दानवन कहलाने वाला वो किला जहाँ पर दूर दूर तक रेत के टीले ही टीले हो। ठीक है, और इर्द गिर्द की जो भूमि होती है वो क्या होती है? ऊबड़ खाबड़ होती है। और उसके बीच में जब कोई किला होता है वो दानवन दुर्ग कहलाता है। मतलब कि इसे आप भूमि दुर्ग भी कह सकते हैं दोस्तों, भूमि दुर्ग भी कह सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक कर दीजिएगा। समझ रहे ना अच्छे से? अगला प्रश्न है कि खातड़ रानी का महल किस किले में बना हुआ है? दोस्तों देखिएगा, खातड़ रानी का महल जो है ना, खातड़ रानी भी कहते हैं इसे खाती रानी भी कहते हैं दोस्तों, खाती रानी भी कहते हैं इसे दोस्तों कर्मा खाती भी कहा जाता है, कर्मा खाती भी कहा जाता है, कर्मा खाती महल। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। खातड़ रानी का महल जो है ना किस किले में? दोस्तों मांडलगढ़ नहीं होगा, चित्तौड़गढ़ को आप लॉक करेंगे। यहाँ पर एक अच्छी जानकारी दे दूं प्यारे दोस्तों, याद आ गया। ये जो खातड़ रानी थी ना मेरे दोस्तों, खातड़ रानी, ये राणा खेता की पासवान थी। खेता मतलब कि राणा खेता मतलब कि क्षेत्र सिंह दोस्तों, क्षेत्र सिंह। ठीक है, ये जो क्षेत्र सिंह थे ना, क्षेत्र सिंह, ये इनका दूसरा नाम खेता था। इनकी दोस्तों क्या थी? ये खातड़ रानी, ये खातड़ जो या फिर खाती, कर्मा खाती जो थी ना, ये इनकी पासवान थी दोस्तों, इनकी पासवान थी। अब देखिए दोस्तों, इसी पासवान के जो दो पुत्र हुए थे, एक तो क्या नाम था? कर्मा। इसी कर्मा के दोस्तों, कर्मा के पुत्र हुए थे। एक तो था दोस्तों सच्चा, ठीक है, और एक था मेरा। इन दोनों ने मिलकर, आपको याद होगा दोस्तों, मोकल की हत्या की थी। किसकी? राणा मोकल की हत्या की थी किसी जो अभियान के तहत, है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये सच्चा और मेरा किसके पुत्र थे? ये खाती रानी का थे। और जो खाती रानी थी ये पासवान थी दोस्तों, किसकी? ये राणा क्षेत्र सिंह की पासवान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहां पर प्रश्न क्या किया जा रहा है? मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित जो दुर्ग है ना, वो कौन सा दुर्ग है? सोजत का दुर्ग है, या कुंभलगढ़ का दुर्ग है, या नागौर का दुर्ग है, या फिर मेहरानगढ़ का दुर्ग है? मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है प्यारे दोस्तों? ये आपको बतलाना है। सोजत का दुर्ग हो जाएगा क्या? कुंभलगढ़ का दुर्ग हो जाएगा क्या? नागौर का दुर्ग होगा क्या? या फिर मेहरानगढ़ का दुर्ग होगा? प्यारे दोस्तों, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कुंभलगढ़ का दुर्ग है। और कुंभलगढ़ की अगर बात करें, ये दोस्तों एक इंपोर्टेंट दुर्ग है, ठीक है ना, इंपोर्टेंट दुर्ग है। तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कुंभलगढ़ है। इसका निर्माण दोस्तों कुंभा ने करवाया था। अच्छा क्वेश्चन है। इसी के अंतर्गत दोस्तों कुंभा का भी महल है दोस्तों, जिसे आप कटारगढ़ कहते हैं। कटारगढ़ जो कुंभा का निवास स्थान था दोस्तों, है ना। चलो साहब, अगला प्रश्न है। भटनेर दुर्ग का निर्माण कब हुआ दोस्तों? 3वीं शताब्दी में हुआ,
शताब्दी सही लिखेगा, ठीक है। हाँ, 8वीं शताब्दी में हुआ या 5वीं शताब्दी में हुआ या फिर 10वीं शताब्दी में हुआ। काफ़ी भाई बहन भटनेर दुर्ग के बारे में नहीं जानते दोस्तों। भटनेर दुर्ग उत्तर भड़ किवाड़, देखिए दोस्तों बड़ा ही लाजवाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लॉक करेंगे। 3वीं शताब्दी में, बोले सर क्या 3वीं शताब्दी? महान जी 285 ईस्वी का निर्माण हुआ था इसका। बोले सर किसने करवाया था? तो दोस्तों राजा भूपत के पुत्र भट्टी ने करवाया था। किसने? सॉरी, भट्टी के पुत्र भूपत ने करवाया था ना, भट्टी के पुत्र भूपत ने इसका निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखियो, बस बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है ये दोस्तों। कौन थे ये? यदुवंशी भट्टी थे, यदुवंशी भाटी थे प्यारे दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान रखियो। अब कब करवाया? तो 285 ईस्वी में भटनेर दुर्ग, ठीक है। ये कहाँ पर है दोस्तों? बोले सर हनुमानगढ़ में, हमें ये ना बताइए। चलो कोई बात नहीं। लो साहब, अगला प्रश्न। राजस्थान का वो किला जहाँ 14वीं शताब्दी में हुए साके में मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। और ये प्यारे दोस्तों, ये जो है ना, ये हमें जो विवरण मिलता है ना, राजस्थान के ऐसे किसी भी किले में ना मिलता जिस जैसा विवरण इस किले में मिल रहा है। मतलब कि और कहीं पे नहीं। राजस्थान के इतिहास में मतलब कि राजपूत स्त्रियों या फिर अन्य स्त्रियों का जौहर मिल गया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का जौहर कहीं नहीं उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इसमें उल्लेख मिलता है हमें भटनेर के दुर्ग में। और दोस्तों भटनेर के दुर्ग में तैमूर लंग ने यहाँ पर आक्रमण किया था। मतलब कि बड़ा विभत्स इसने किया था, एकदम से ऐसा आक्रमण किया था, भयानक आक्रमण किया था। तैमूर लंग का बर्बर कह सकते हो आप, बर्बर आक्रमण हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो उस समय दोस्तों यहाँ पर केवल राजपूत रानियों ही नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं ने भी यहाँ पर जौहर किया था प्यारे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े क्या? अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर ये तैमूर लंग हो जाएगा, ठीक है साहब। अगला प्रश्न है राम रंजाट। दोस्तों यहाँ पर जो है ये क्या हो गया? क्लास पूरी हो गई क्या? चलो क्लास पूरी हो गई मेरे दोस्तों। देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाँ जी देखिएगा, मैंने बताया नहीं। और काफ़ी कमेंट वगैरह भी ऐसे भी काफ़ी विचार कर रहे होंगे, सर पता नहीं कितने क्वेश्चन कराएंगे आज। वही दोस्तों 30 क्वेश्चन डेली के है ना। तो देखिए इसका आंसर आपको बाहर आके देना है दोस्तों। और आपको बताना है 30 में से कितने हैं रियल, बताना 15 ही हुए क्या सही। तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर बतलाना है दोस्तों, है ना। चलिए ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और राम रंजाट जो है किसकी रचना है, ये आपको बाहर आके कमेंट में बताना है, इसका आंसर बाहर आके कमेंट में, ठीक है। और साहब लाइक वाइक कर दी जो है नहीं, लाइक री कंजूसी मत करो साहब। कंजूसी नहीं आज जो है नहीं, कंजूसी मरा वाला नहीं, मैंने भी और आपने भी। तो लाइक वाइक री जो भड़ा से निकाल दिया करो। लाइक करन, एक लाइक कर दियो बस, और की नहीं सही जानी, एक लाइक कर दो। एक तो अंगुली अंगूठे रोज तो काम है। अटे कौन सा हथियार चलाना है लाइक में? कोई कौन सा कि भाई बाहर उठानो, एक लाइक ही तो करनो। पर तो भी को नहीं करा सर मैं तो, मारो लाइक पयो वालों लाइक है। अरे साहब कोई पयो वालों लाइक नहीं है। अगर करो तो भी ठीक है, अगर नहीं भी कर ले तो है कहीं को नहीं, तो खास है नहीं, कर ले जो करो जड़े मार साहब ने कहीं खुशी ज़्यादा हुआ करो, बस वही चीज़ है नहीं। चलो साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार अपने स्नेह और विश्वास बनाए रखें दोस्तों। और इस क्लासेज को दोस्तों शेयर किया करें साहब। जो पहले से जो जुड़े भाई बने, जो रेगुलर आते हैं उनसे कहना चाहूँगा इस क्लास को शेयर करो। और उनको कहो जो नहीं आते कि ये क्लास होती है, रेगुलर पढ़ लो रे, रेगुलर पढ़ लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। और दोस्तों मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 2222 प्रश्न पढ़ लेंगे ना, तो राजस्थान जीके अपना इतना कवर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ नए नए प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं डेली के। तो चलिए दोस्तों आभार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।